हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। यस, ये स्टॉक जो है वो रिस्की तो है ही, लेकिन सेक्टर लीडर भी है, लार्ज कैप भी है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करता है। सारी बात करेंगे। उससे पहले अगर मेरी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन जरूर हिट करना ताकि मेरी वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अगर कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 48,392 करोड़ की है। फेस वैल्यू 10 का है। करंट प्राइस अगर देखेंगे तो 1,004 रुपये का है। 52 वीक हाई की बात करेंगे तो 1,248 और 52 वीक लो की बात करेंगे तो 711 रुपये है। स्टॉक का पी 34.4 है और कंपनी का स्टॉक का ROCE की बात करें तो 10.03 है। ROE की बात करेंगे तो 14.4 है। ये कंपनी जो है, कंपनी का स्टॉक मार्केट में नया नया लिस्ट हुआ, इतना टाइम नहीं हुआ है। हालांकि कंपनी ने उतने टाइम में रिटर्न जो है वो मार्केट का दौर जिस तरह से चल रहा है, मतलब डाउन ट्रेंड में, उस हिसाब से ठीक ठाक रिटर्न दिया हुआ है। बट रिस्की ज़रूर है क्योंकि उनकी जो PNL है, जो नेट प्रॉफिट है, उसमें काफ़ी फ्लक्चुएशन है। हालांकि कंपनी के पास, प्रमोटर्स के पास दिसंबर 2022 के हिसाब से 75% का स्टेक है। FIS की बात करें तो वो भी 19.42% का स्टेक लेके बैठे हैं। DIIs की बात करें तो करीब 3.5% के आसपास है और पब्लिक देखिए 2.10, मतलब पब्लिक तो है ही नहीं। और एक क्वार्टर पीछे जाएंगे तो आप देख सकते हो प्रमोटर्स के पास 82.2% का स्टेक था, जो कि नॉर्म्स के हिसाब से डाइल्यूट करना पड़ता है। 75% से ज़्यादा प्रमोटर्स नहीं रख सकते हैं स्टेक अपने पास। तो बाकी का जो हिस्सा था वो प्रमोटर्स ने डाइल्यूट किया हुआ है, मतलब बेचा है। तो जो FIIs को मैक्सिमम मिला है, मतलब उन्होंने ही मैक्सिमम खरीदारी करी है, तो ये अच्छी साइन है ये कंपनी के लिए। सेल्स की बात करेंगे तो 2015 में कंपनी का सेल्स टोटल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 6,236 करोड़ का था। हालांकि अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 9,660 करोड़ का है। तो पिछले 7-8 सालों में देखेंगे तो बढ़ोतरी तो ज़रूर है, लेकिन सेल्स में भी फ्लक्चुएशन काफ़ी दिख रहा है आपको। आप देख सकते हैं 6,000, 8,000, फिर 7,900, 9,600, 11,900, 12,000, फिर कोविड का टाइम आ गया तो सेल्स कम हुआ, लेकिन कंपनी ने वापस एक ग्रिप ली है अपने सेल्स में। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है, वापस थोड़ा अच्छे खासे बूम पे मतलब जा रही है। हमारी गवर्नमेंट इंफ्रा पे भी काफ़ी अच्छा फोकस रख रही है। तो ये सारी कंपनीज को काफ़ी एडवांटेज मिल रहा है, जो कि देश भर में एक वन ऑफ द वेल नोन फेमस कहे या बहुत सारी जगहों पर इनके प्रोजेक्ट्स चलते हैं। ये उनमें से कंपनी है। कंपनी की नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो 798 करोड़ था, उसके बाद 700 करोड़, 584 करोड़, 794 करोड़, 1644 करोड़, फिर 742 करोड़। तो ये इतने 4-5 साल देखेंगे ना आप, तो एक रेंज में है, लेकिन इतना फ्लक्चुएशन नहीं दिख रहा है। लेकिन फिर बाद में पिछले 4 साल का देखेंगे तो 742 करोड़, फिर डायरेक्ट 48 करोड़, फिर एकदम से 1200 करोड़ का नेट प्रॉफिट, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स का देखेंगे तो 281 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। तो कंपनी के जो नेट प्रॉफिट जो है वो काफ़ी फ्लक्चुएट हो रहे हैं। हालांकि कंपनी की जो सेल्स है वो सेल्स में एकदम उस तरह की फ्लक्चुएशन नहीं है, क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट जो है वो अदर इनकम इस साल में जो मतलब उन्होंने कहीं और इन्वेस्ट किया होगा वहां पर उनको लॉस हुआ है, तो वो लॉस कंपनी ने बुक किया है। ऊपर से जो लोन लेके रखा है तो लोन का कर्जा ब्याज जो देना पड़ता है, तो उसकी भी इफेक्ट जो है वो नेट प्रॉफिट में छलकते हुए आ रही है। तो ये सारी बातें हैं जिसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो अल्टीमेटली डिस्टर्ब जरूर हुआ है, डाउन जरूर हुआ है। तो रिस्की तो है, भले ही लार्ज कैप है, आपने देखा सेक्टर का लीडर भी है, ऐसी भी बात नहीं है। ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर में आप जाएंगे तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आज की तारीख में ये लीडर है। अगर आप पिछले 5 दिन की बात करेंगे तो सिर्फ 5 दिन में स्टॉक का प्राइस जो है वो करीब 25% के आसपास अपसाइड मूवमेंट दे चुका है। मतलब 5 दिन पहले करीब 800 रुपये के आसपास स्टॉक की प्राइस चल रही थी, जो अभी एकदम से 1000 प्लस हो चुकी है। और आज की तारीख में भी बहुत अच्छी खासी रैली कंपनी के स्टॉक्स ने लगाई हुई है। कंपनी के पास अगर रिजर्व्स की बात करेंगे तो 5 साल पहले 4,286 करोड़ का रिजर्व था, जो अभी 2022 के हिसाब से 11,713 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व्स है। मार्च एंडिंग के बाद सारे के सारे ईयर ऑन ईयर बेसिस के 2023 के भी रिजर्व्स जो है वो अपडेट हो जाएंगे, क्योंकि अभी लास्ट Q4 क्वार्टर बचा है, इसलिए उसकी अपडेट नहीं है। टोटल असेट भी 2022 के हिसाब से 37,000 करोड़ की
आसपास की कंपनी के पास टोटल असेट है, जो कि 5 साल पहले 27,849 करोड़ के आसपास ही कंपनी के पास टोटल असेट थी। कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करें तो लॉन्ग टर्म बोरिंग 5 साल पहले 154 करोड़ थी, जो कि 2022 में 2067 करोड़ की बोरिंग हो चुकी है। और शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करें तो 5 साल पहले 13,717 करोड़ की थी, जो कि कम हुई है 8,764 करोड़ का कंपनी के ऊपर शॉर्ट टर्म बोरिंग है। तो मिला जुला के अगर टोटल कंबाइन करेंगे तो ऐसा समझ लो कि मतलब 11 करोड़ के आसपास कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स है। तो बोरोइंग्स भी कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो करीब 40-45 हज़ार करोड़ के आसपास की है। तो उसके हिसाब से मतलब बोरोइंग तो हैवी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट कुछ इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पर लोन जो है वो मतलब इन जनरल वे में होती है। तो उसमें से एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी ऐसी होती है कि इन जनरली लोन लोन लेनी पड़ती है। यस, मैक्रोटेक डेवलपर्स की बात कर रहे हैं हम लोग। सारी बात डेटा जो देखे मैक्रोटेक डेवलपर्स के देखे हैं, आप देख सकते हैं करीब 2021 के आसपास में कंपनी का शेयर मार्केट में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे और एनएसई पे लिस्ट हुआ था। ऑल टाइम का रिटर्न जो है 89% के आसपास रिटर्न दिया हुआ है कंपनी ने। हालांकि गाइज मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, मैं कोई आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। डेफिनेटली वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर करना। बट येस, आप चाहो तो ये मैक्रोटेक डेवलपर्स पे बिल्कुल फोकस रख सकते हो। ये लोढ़ा बिल्डर्स जो आपने नाम सुना है, येस ये वही कंपनी है मैक्रोटेक डेवलपर्स। आई होप गाइस कि मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और मेरी चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर हिट करना। थैंक यू सो मच गाइस।